पार्टी दोनों के अंदर बहस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी रोहतक से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। रोहतक में नवनियुक्त प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी और 5 नवनियुक्त सांसदों का अभिनंदन समारोह होगा और इसके बाद बैठकों का दौर चलेगा और इससे पहले सांसदों और विधायकों की बैठक होगी। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों और साथ ही जिला प्रभारियों के साथ बैठक होगी। समारोह में 22 जिलों के पार्टी पदाधिकारी शिरकत करेंगे और इन बैठकों में विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर रहे उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा। बीजेपी ने 23 जून के कार्यक्रम के लिए विजय हरियाणा के नाम का नारा भी गढ़ दिया है और साथ ही अभिनंदन समारोह के दौरान दोनों प्रभारियों के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत, सांसद नवीन जिंदल, सांसद धर्मवीर सिंह मौजूद रहेंगे और साथ ही कई नेता भी मौजूद नजर आएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि लोकसभा नतीजों के बाद पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी ने बिना समय गंवाए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। भारतीय जनता पार्टी रोहतक से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। रोहतक में नवनियुक्त प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी और 5 नवनियुक्त सांसदों का अभिनंदन समारोह होगा और साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी रामराजेश शर्मा जी का। शर्मा जी, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव प्रदेश में होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है और मीटिंग आज रोहतक में मीटिंग होनी है। मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जो तैयारी एक रोड मैप के जरिए ये तैयार किया गया है, क्या जानकारी? देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे विदेश में हमारा डंका बजाना हो, विदेश में हमारी धाक जबानी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे फैसले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अयोध्या धाम का ऐतिहासिक मंदिर अयोध्या में बन गया भगवान श्री राम जी का। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाएगी जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि है, उन्होंने ये सपना देखा था, उन्होंने कहा था एक देश दो विधान दो संविधान नहीं चलेगा। आज उनके सपने को साकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने, इन्होंने उनके सपने को साकार किया। धारा 370 और 35 से इन्होंने जम्मू कश्मीर से माननीय हटाई गई। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। ऐसे ही हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी भी नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहे हैं। अपना गौरव की बात है। और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। 5 लाख तक का बीमा फ्री हो गया है, उनका इलाज फ्री हो गया 5 लाख तक का। तो मैं समझता हूँ समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास।
इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है वो बड़ा जनता को भा रहा है। मनोहर लाल की मनोहर नीतियां, बीजेपी की नीतियों और सिद्धांतों को, आदरणीय मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियों को हमारे मुख्यमंत्री जी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वो अक्सर कहते हैं, भाइयों तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, और ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है। आप कभी भी आइए, आप मेरे से मिल सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है, सब कुछ आपका है। तो मैं समझता हूं उनका व्यक्तित्व जहां भी हो जाते हैं विशाल जन सैलाब उमड़ जाता है उनके स्वागत के लिए। 56 साल में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया है। ये भाजपा में संभव है, भाजपा क्योंकि जात पात में विश्वास नहीं करती, 36 बिरादरी को जोड़ने का भाजपा काम करती है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा भाजपा में हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। कांग्रेस में तो क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, भाई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और फिर कांग्रेस में आपस में लट बज रहा है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वो क्या नाम है ये चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। किरण चौधरी का इन्होंने जिस तरह से बेइज्जती करी, किरण चौधरी भाजपा में आई, बहुत अच्छा हो गया क्योंकि डूबते जहाज को छोड़ के आ गई। और भी बहुत ऐसे नेता जो डूबते जहाज को छोड़ के आ गए हैं। अब टॉपिक पर आ जाइए, रोहतक में आज हमारे जो नवनियुक्त हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी विधानसभा के लिए जो जिनकी नियुक्ति हुई है, तो बहुत ही संगठन कौशल है, बड़ा अनुभव है उनका। केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। शर्मा जी लौटूंगे आपके पास, ठीक है, लौटूंगे आपके पास, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी भी बने हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है, कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार? देखिए, पहले तो मैं रामराज जी की बातों को जवाब देना चाहूंगा कि उनकी वही रटी रटाई बातें हैं। कोई भी की डिबेट खोल लो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विदेश से शुरू करेंगे और यहाँ से चलते हैं। आप चुप हो जाइए, मैं बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। शर्मा जी आपको समय दिया गया था। हाँ, विदेश से चालू होते हैं, वही पन्ने पे लिख के आते हैं कि ऐसा सामान किसको मिला। असली जो हरियाणा की नीति पे कोई बात नहीं करी, हरियाणा नीति पे कोई चर्चा नहीं करी। देखिए, इनकी विधानसभा की तैयारी, इनकी हार का, लोकसभा के जो हार का रथ चालू हुआ था ना इनका, बीजेपी का, वो रोहतक से चालू हुआ था और अनलकली रोहतक से ही चालू कर रहे हैं। और कांग्रेस का विजय रथ रोहतक से ही चालू हुआ था और रोहतक में खत्म होगा। ये कितनी मीटिंग कर रहे हैं अपनी विधानसभा चुनाव को लेके, इससे पहले भी हो चुकी है, जिला 10 बुलाए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस चुनाव जीतेगी। इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आ जाए, अमित शाह भी आ जाए, जनता मन बना चुकी है। जनता इनके झूठे खोखले वादों से तंग आ चुकी है। अभी मेरे भाई प्रवक्ता साथी हर डिबेट में दो ही बात करते हैं, 370 राम मंदिर, 370 राम मंदिर। 370 भी शायद इन्होंने पूरी नहीं पढ़ी, 35A का भी हवाला करा। सुनिए मेरी बात, 370 धारा भी, 370 धारा भी, आप बीच में बोलिए। देखिए, मैंने सोनिया बीच में बोल रहे हैं, 370 धारा भी इनको दिया जाएगा, अपने पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। 370 धारा भी मेरे बिजली प्रवक्ता साथी को पता नहीं, पूरी तरह हटी नहीं। 35 भी हट गया, लेकिन उसमें जो क्लोज है, जो डोमिसाइल है, कोई भी आदमी 5 से 8 साल तक वहां कोई चीफ मिनिस्टर जब तो उसका नागरिक होना जरूरी है, ये शायद इनको ज्ञान नहीं है, पूरी तरह हटी नहीं है। चलो, चर्चा का विषय नहीं रही। राम मंदिर की बात, अरे भैया, अब तो राम का नाम तो आपके मोदी जी ने लेना भी छोड़ दिया। 4 जून के बाद आज तक तो मैंने किसी सुना नहीं बीजेपी प्रवक्ता साथी ने श्री राम का नारा लियो। अब तो नए भगवान पकड़ लिया, जय द्वारका भी। राम मंदिर पर चले गए, मुद्दा नहीं, इन्होंने राम मंदिर का जवाब। देखिए, मैं राम मंदिर पे नहीं गया, इनके राम मंदिर का जवाब दे रहा हूँ जिन्होंने राम मंदिर डिबेट शुरू करी। मैं हरियाणा की राजनीति पे चर्चा करूंगा। देखिए, हरियाणा में जनता बंद बना चुकी है। 10 साल इन्होंने सरकार को बेवकूफ बना लिया। ये डबल इंजन की कह रहे थे सरकार है, एक इंजन तो उनका दिल्ली में जाके बैठ गया। वो तो अभी इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले इंजन दिल्ली में जाके बैठ गया। और दूसरा ओबीसी समाज की बात करते हैं कि हमने 56 साल में, अरे 56 साल में तो आपकी पार्टी को नहीं हुआ हरियाणा में। आप 2 सीट की पार्टी हुआ करती थी, तीनों लालों के, आप फिर बोल रहे हैं बीच में, ये देखो फिर बोल रहे हैं बीच में, ये तीनों लालों के सारे राजनीति में आया करते थे। देखिए रामराज जी, अब जो बोले अपनी बात में जवाब देना। देखिए, आप अपनी बात में जवाब देना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मैं भी बोलूंगा। ये देखिए, तीनों लालों के सारे अपनी सरकार बनाया करते थे, 2 सीट की पार्टी है। आज हरियाणा का दुर्भाग्य है कि तीनों लाल इनकी गोदी में बैठे हैं। ठीक है, तीनों लाल कुछ है ही नहीं। दूसरा, अरे आप चुप रहिए ना बीच में, फिर मैं बोलूंगा, बोल नहीं पाओगे।
आप समझ नहीं रहे बात को यार। बोलना, मैं तेरे बात का जवाब। हाँ तो आप जब शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात का जवाब दीजिए। अभी गुप्ता जी का समय देखिए, है, हमारी बोलिए। पार्टी पूरी तरह मजबूत है। जो प्रोग्राम ये आप चालू कर रहे हैं, हमारा 16 जून से पूरे हरियाणा में प्रोग्राम चालू हो चुका। कार्यकर्ता सम्मेलन, डेली मीटिंग हो रही है, डेली। जिसके बाजू में मैं फरियाद से आता हूँ, फरियाद में 28 जून की मीटिंग है। कांग्रेस को कहीं भी शंका नहीं, कांग्रेस काम के हिसाब से वोट लड़ेगी, उस पर वोट मांगे। विकास के मुद्दे में, रोजगारी के मुद्दे में हमारी सरकार आते ही समस्याएं दूर होंगी। मैं फरियाद से आता हूँ, स्मार्ट सिटी का हाल देख लो। सिर्फ इनके वादे खोखले जनता समझ चुकी है। ये इनकी सरकार नहीं बनेगी। अगर इनमें इतना दम है, मैं इनसे बात कहना चाहूंगा, आप पार्षद के चुनाव करा दीजिए। ठीक है नीरज जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कृष्ण कुटेल, इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुटेल जी, लोकसभा में तो आपकी सीट आई नहीं, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा, क्या लगता है? देखिए सोनिया जी, अभी लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने जो है कि अपना फैसला जो है वो दिया और सरकार बनी। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और लोकसभा में अलग होते हैं। क्योंकि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि लोगों को लूटने का, तंग करने का जो काम किया है, जनता उसका अवश्य बदला चुनाव के अंदर लेगी। और आज भी जनता जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो है कि वो जानती है। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने इस हरियाणा प्रदेश को बनाने के लिए जनता के हितों के अंदर जो फैसले लिए, जिन्होंने उनको आज वो समरण कर रही है, और वही कार्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस हरियाणा प्रदेश को ये सींचने के अंदर किया है। और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है वो गांव-गांव जाकर के लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के पक्ष में अपने पद से रिजाइन देकर के और किसानों के हक की बात की, साथ में पूरे हरियाणा प्रदेश का जो दौरा चला हुआ है, जन सैलाब में कि वो उमड़ रहा है। और अन्य पार्टियों के लोग, ये वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, उनको छोड़ करके भी इंडियन नेशनल दल के अंदर जो है ज्वाइन कर रहे हैं। और जब चुनाव होगा, उस चुनाव के दौरान जो आज की हरियाणा प्रदेश की बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस एक नाटकबाजी का खेल कर रही है। पहले जो है कि कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, गवर्नर से मिलना, और फिर राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो है वो चुनाव लड़ने से मना करना। तो ये किस बात का संदेश है? इसका सीधा मतलब है कि उनका इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो नाटकबाजी करता है, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो अभी मैं अपने भाई प्रवक्ता रामदास जी की जो सुन रहा था, कहा कि हमने हेल्थ कार्ड दिया, परिवार पहचान पत्र की बात जो है कि यहाँ पर हुई है। लेकिन जो भी काम इन लोगों ने किए हैं, लेकिन वो सब तो घोषणा है और जनता उससे भ्रमित है। आज अगर एक व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए जाए तो लेकिन उसका पोर्टल जो है वो बंद मिलता है। और मुख्य रूप से यहाँ पर जब पोस्टल विभाग की बात होती है तो पोस्टल विभाग के द्वारा आउटसोर्सिंग में जो दूरभाष का कोटा है, उस कोटे को भी हड़पने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेकिन किया है। आज भारतीय संविधान को दरकिनार करके ये अपना संविधान बना करके, अपनी नीतियां बना करके इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर छोड़ने का काम ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस को भी और इनेलो को भी। दोनों पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। वहीं गुप्ता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। वहीं इनेलो प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
जनता को गुमराह कर रही है, ढकोसलेबाजी कर रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या प्रतिक्रिया? देखो, कांग्रेस की तो नींव ही झूठ के ऊपर रखी गई है और इन्होंने इतना भारी झूठ बोला। संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। पता संविधान को कौन बदल सकता है, आरक्षण को कौन खत्म कर सकता है? ये झूठ बोल के इनकी काट की हंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला, गारंटी कार्ड बांट दिए महिलाओं को के पास में कि 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे, 8,500 रुपए हर महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो महिलाओं इनके पीछे ही आगे दौड़ रहे हैं। ये खटाखट फटाफट वाले ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो सारी झूठ बोल की काट की हंडी इनकी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता में बहुत भारी पछतावा है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, भाई हमने कांग्रेस को वोट देके बहुत भारी गलती करी है। अब आगे इनकी जनता इनकी बकाई में आने वाली नहीं है, क्योंकि आगे तो ये मोदी जी की आंधी चल गई, हरियाणा में इनकी क्या नाम है नायब सैनी जी की आंधी चल गई, इनकी सुनामी चल गई। जहां भी ये जाते हैं विशाल जनसैलाब उमड़ जाता है। आप देखिए ना, जहां भी हमारे प्रोग्राम होते हैं भारी भरकम भीड़ हो जाती है। वहां पे 36 बरादरी के लोग उनको सुनने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। मैं समझता हूँ ये अपना आप में उदाहरण है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसानों की फसल का भाव कौन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। पहले फसलों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? पहले सस्ते भाव में किसान की जमीन ये कांग्रेस वाले सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के उसको लूट लेते थे, उसको ठग लेते थे और फिर महंगे भाव में उसको बिल्डर को बेच देते थे। युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी, महिलाओं को 33% आरक्षण हमने दिया। हर क्षेत्र में हमने अच्छे काम किए। 5 लाख तक का बीमा हमने दिया, क्योंकि 5 लाख तक का इलाज अब फ्री हो गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम करी है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो मैं समझता हूँ अपना आप में ये एक उदाहरण है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पास नीरज जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगा दिए हैं और साथ ही कहा है कि कांग्रेस में तो गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और साथ ही कांग्रेस जो है वो डूबता जहाज है। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, नारे का दूसरा नाम है सबका साथ बीजेपी का विकास। विकास तो इन्होंने अपना किया और किसका विकास नजर आता है? किसका विकास है? प्रदेश का विकास नजर आता है। प्रदेश में कोई भी कर्मचारी ऐसा ना हो जो उनकी सरकार में हड़ताल पे गया और किसी कर्मचारी को उन्हें लठ ना मारे हो। अगर इनको इतना घमंड था, इनकी पहली बार हरियाणा में बहुमत की सरकार बनी है 2014 से 19। सिर्फ पहली बार 56 साल में जब से हरियाणा बना है पहली बार इनका बहुमत आया, उसमें इतना इंकार कर रहे हैं। दूसरे टेनोर पे 40 सीटों पर अटक गए। जिस जगह को गाली देते थे उससे गठबंधन करना पड़ा। ये मेरे भाई ना प्रवक्ता साथी इनके नेता हवा में तैर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। अरे भैया, आप हमें कह रहे हो कि हमने गारंटी कार्ड बांटे, आप पढ़ो उनको। हमने उसमें लिखा सरकार बनने पे दिए जाएंगे, हमारी सरकार तो बनी नहीं। दूसरा, अगर आप इन बातों को एक मिनट दूसरा, अगर आप नहीं दूसरा अरे एक मिनट रुकिए ना। दूसरा, मैं आपकी बात जवाब दे रहा हूं। अगर आप इन बातों को झूठा समझते हैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, भाई और बहनों 15 लाख खाते में आएंगे। 15 लाख दे दिया आपने, क्यों नहीं दिए 15 लाख? हमारे अपने ही आदमियों को हमारे पीछे लगा के 10,000 1 लाख मांग रहे हो। 15 लाख तो दे दो। 15 लाख कहाँ चले गए भाई साहब? 15 लाख दो ना भाई साहब। ये बीच में बोल रहे हैं, लेकिन क्या आदत है बीच में बोलने की? मैं शर्मा जी, आपको फिर समय दिया जाएगा। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मर्यादा रखें। नहीं, मैं बीच में बोलना शुरू आप बोल नहीं पाएंगे। आप 15 लाख आज तक आ गई है, हमारी गारंटी कार्ड न्याय गारंटी के बाद पीछे पड़े हैं। अपने 15 लाख का बताइए, जो 15 लाख का वादा किया था हर गरीब के खाते में, हर भारतवासी के खाते में 15 लाख आएंगे। 15 दूनी 30 हो गए 2 साल के। आगे क्या? देखिए, हरियाणा के विकास की बात करिए। हरियाणा की जनता सब जानती है हरियाणा में कोई विकास हुआ। चाहे ये रोहतक से यात्रा शुरू कर लें, चाहे हरियाणा किसी कॉन्फ्रेंस को हार का सामना करना पड़ेगा। अभी ताजे आ रहे हैं, कांग्रेस तो 0 से 5 सीटों पर आई है, ये 10 से 5 सीटों पर आ गए। बल्कि हम चंडीगढ़ वाली सीट भी जीत के ये कह सकते थे 11 कमल खिलेंगे। और दूसरा, ये देश की जनता को बेवकूफ कह रहे हैं कि नहीं। दूसरा जो कह रहे हैं, प्रवक्ता भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस नाटकबाजी कर रही है, पूरे प्रदेश में नाटकबाजी चल रही है। कुछ होता है नाटकबाजी करते 5 सीट आती। ये जो प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं दोनों कि देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या देश की जनता को बेवकूफ समझते हो क्या?
नहीं, देश की जनता को आप अनपढ़ समझते हो। आप वो जनता नहीं है जो आपके बचाव में आ जाएगी। तो 10 साल आपकी सरकार बनी तो आप बेवकूफ थे क्या? आपने जनता को बेवकूफ बनाया क्या? अरे रामराज जी, आपका राम जी ने पापा घड़ा तोड़ दिया। राम जी ने भी आपकी काट की हारी ना, पापा घड़ा तोड़ दिया। अब आप राम जी के वोट पे वोट नहीं मानोगे क्योंकि राम जी ने कह दिया एक बीजेपी वालों मेरे नाम पे वोट मत मांगना। सुनिए पहले, एक बीजेपी वालों मेरे नाम पे वोट मत मांगना। आप वोट मांगना विकास और बेरोजगारी पे मांगना। अगर दोबारा राम जी के नाम पे वोट मांगोगे हरियाणा से क्या देश से साफ हो जाओगे। अब तो सुधर जाओ। राम जी ने अयोध्या से राधिया जी से अयोध्या का डंका बजाते थे, जय श्री राम जय श्री, लुटिया डुबा दी। अब हरियाणा भी डुबोगे क्या? अरे हरियाणा की जनता समझदार है, कुछ नहीं होगा। आपका नाम ही राम राज्य है, इसलिए राम राज्य ला दो महाराज। आपका नाम है राम राज्य और आप राम राज्य लाइए। अरे जनता देख रही है, आपका नाम है राम राज्य, आप राम राज्य लाइए। फिर समय दिया जाएगा आपको। कुटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुटेल जी देखिए सोनिया जी, अभी हमारे रामराज जी बोले थे कि आरक्षण के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने कोई स्पेशल कानून बनाकर उसको लागू करने का काम किया है? जो 85वां संशोधन है, उस संशोधन के अनुसार जो है कि आज तक उसको आपने लागू करने का काम नहीं किया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एक बार जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के 1979 के अंदर जब मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने फरवरी मास के अंदर एक रोस्टर प्रणाली के जरिए जो है कि उस रिजर्वेशन को पूरा करने का काम किया है। लेकिन आज तक ना कांग्रेस ने किया है और ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बात, यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर आप कहा कि हम सबको छत देने का काम करेंगे, लेकिन आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग जो है कि वो 4-5 कच्चे मकानों के अंदर जो है कि अपना जीवन निर्वाह करते हैं। क्या कभी आपने इसके ऊपर स्पेशल जो है किसी प्रकार का जो है कि कानून बनाया है, नीति बनाई है ताकि जो है कि इन लोगों को जो है कि वो छत दी जा सके? कोई नहीं बनाया। लेकिन आज जो कांग्रेस के द्वारा जो 100 गज के प्लाट जो आप लोगों ने दिए और उसके ऊपर जो है कि आप लीपापोती कर रहे हैं कि हम जो है कि प्लाट दे रहे हैं, मकान बना करके दे रहे हैं, सब ढकोसला करते हैं। आप गरीबों को वायदा करते हैं और उसका फायदा जो है कि वो अन्य लोगों को जाता है। आपने बीपीएल कार्ड काटने का काम किया है, लेकिन ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड काटने का काम किया है जिसके पास मोटरसाइकिल हो, जिसकी एक दीवार जो है कि पक्की हो, उसको भी पक्के मकान के अंदर आपने गिन करके जो है उसको बीपीएल से आउट कर दिया है। और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो सक्षम है हर एक काम करने के लिए, लेकिन उसको बीपीएल की कैटेगरी के अंदर ला करके उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस की स्कीम को लागू करके जो है कि ऐसे व्यक्तियों को जो है कि आपने नौकरी देने का काम किया है और जो शेड्यूल का जो रिजर्वेशन है उसको आपने कट कर दिया गया है। ठीक है कुटेल जी, कुटेल जी समय का अभाव है। शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप, लीपापोती का आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ अन्याय कर रही है और साथ ही विकास के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। तमाम तरह के आरोप, कुछ ही सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए। अब इन्होंने नौकरियों के बारे में कहा है, इनके टाइम में नौकरियां कैसे मिली थी, इनकी आका की खुद नौकरियों के बारे में सजा हुई थी। तो ये तो जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। गरीबों का हक मारा इन्होंने, गरीबों का हक मार के विशेष किस्म के आदमियों को इन्होंने नौकरी दी। और नौकरियों के बारे में हमने तो एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर के बेटे को नौकरियां दी, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, अपना अपना गौरव की बात है। आगे भी हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का जनार्दन हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। ठीक है शर्मा जी, फाइनल कमेंट गुप्ता जी, कुछ ही सेकंड में बस। सरकार बनने से मैं आपके चैनल के माध्यम से भैया इनको ट्रेलर दिखा देते हैं। आप भाई साहब आने वाले महीने के अंदर 500 तक चुनाव करा दीजिए। आपको अपनी हैसियत, अपनी औकात, नायब सैनी जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपको पता चल जाएगा आप हरियाणा में किस धरातल पे हैं। अरे 500 चुनाव कराइए ना, 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं कराते? अरे 500 चुनाव कराइए ना, क्यों नहीं कराते 500 चुनाव? ठीक है, अरे कराओ ना 500 चुनाव। ठीक है गुप्ता जी, ठीक है गुप्ता जी, समय का अभाव है। गुप्ता जी
समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृष्ण कुटेली इनेलो प्रवक्ता बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और राम राजेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी धन्यवाद। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और वहीं आज रोहतक में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का बिगुल फूकेगी और ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करता है या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।